अरे सेट कहाँ गई? अभी तो यहीं पे थी। सालू। जी मालिक, बोलिए। ये बताओ, तुमने ये मेरी शर्ट अपने हाथ में क्यों बांध रखी है? और तुम्हें मालूम भी है ये शर्ट कितनी महंगी है? इस शर्ट को पहनकर मैं ऑफिस जाता। आज ऑफिस में मेरे में मीटिंग है और तुमने ये हाथ में बांधकर गंदी कर दी। तुम्हें तमीज नहीं है थोड़ा बहुत भी? वो मालिक, प्याज काटते समय ना मेरे हाथ में चाकू लग गया था और बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। मैंने उधर उधर देखा, मुझे कोई कपड़ा नहीं दिखाई दिया, तो मुझे यही दिखाई दिया एकदम से, मैंने यही बांध ली। अच्छा, तेरे लिए कपड़ा जब दिखाई नहीं दिया तो ये मेरी शर्ट ही बांध ली, और जब तेरा खून निकल रहा तो तेरे खून से महंगी तो मेरी ये शर्ट है। तूने सोच कैसे लिया कि शर्ट बांध लूं मैं? और तुझे मालूम भी है तू जितने कमाते नहीं है, ये झाड़ू बर्तन धोने के और ये इसमें पोछा लगाने के, मेरे घर पे ये किचन का काम करती है, उतनी तेरी तनख्वाह भी नहीं है जितने की मेरी शर्ट है। और तूने इसके लिए ही गंदा कर दिया। मालिक, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफ तो तुझे कर दूंगा, लेकिन इस शर्ट के मेरे पैसे कौन देगा? मालिक, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मुझसे ना गलती से हो गया ये सब। अच्छा ठीक है, तुझसे अनजाने में हुआ है, मैं भी ऐसा ही कर दे रहा हूँ, मुझसे भी अनजाने में हो जाएगा। मैं भी जानबूझ के गलती नहीं कर रहा हूँ। दिखने में तो तू बहुत सुंदर लग रही है ना, जैसे कि मक्खन मलाई की तरह। मालिक, छोड़ो मेरा हाथ। और आप ये सब क्या कर रहे हो? मुझे ना ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, छोड़ो मेरा हाथ। अच्छा, इतनी भी जल्दी क्या है छोड़ने की जो तेरा हाथ छोड़ दूं मैं? मालिक, मैं प्यार से बोल रही हूँ, छोड़ दो मेरा हाथ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अच्छा, लोगों से क्या कहेगी मैंने तेरा हाथ पकड़ा? अरे मैं लोगों से बता दूंगा कि तूने मेरे घर में चोरी की है। और सुन, उल्टा तुझ पे ही केस लगवा दूंगा और पुलिस पे भी पकड़वा दूंगा। इसलिए मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, अभी भी मान जा। अगर तू मेरा कहना मान जाएगी नहीं तो तुझे आज के बाद ये झाड़ू पोंछा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, और मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि तू जिंदगी भर तक ऐश करेगी। समझ गई ना? साहब जी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, आग लग जाए ऐसे पैसे में। और जो आपकी शर्ट का नुकसान हुआ है ना, मैं धीरे धीरे करके ना आपका सारा चुका दूंगी। आप ना मेरा हाथ छोड़िए बस। पैसों में आग लग जाए? पैसों की आग तो बुझ जाएगी, लेकिन जो तूने मेरे दिल में आग लगाई है उसे कौन बुझाएगा? आग तो तूने ही लगाई है ना। समझ गई? अब मैं कहता हूं, चुपचाप मान जा मेरा कहना, अभी भी वक्त है तेरे पास। मालिक, मेरा हाथ छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। रंगा बिल्ला, कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ मालिक, और कैसे चिल्ला रहे हो और क्यों झूम रहे हो? और ये सर पर क्या लगा लिया, होली के रंग जैसा? अबे गधे, मेरे सर में उस लड़की ने बोतल मार दी, मेरा सर फट गया। जल्दी जाकर उस लड़की को पकड़ो। जी मालिक। अरे ये लड़की कितनी खूबसूरत है, भगवान ने इसे कितनी फुर्सत से बनाया होगा। जरूर भगवान ने इसे बनाने के लिए ना किसी से रिश्वत ली होगी। सुन रहे सस्ती फिल्म के नए हीरो, इस लड़की को छोड़ दे और निकल जाए यहाँ से, हम इसे लेने आए हैं। आपके भाई हैं क्या ये? नहीं, ये मेरे भाई नहीं है। तो फिर आपके रिश्तेदार होंगे? ना ही ये मेरे भाई हैं और ना ही मेरे रिश्तेदार हैं। मैं ना इनके मालिक के यहाँ पर नौकरी करती थी और मुझसे ना एक गलती हो गई। इनके मालिक ने मेरे साथ उसी बात पर बहुत बदतमीजी की, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, इन राक्षसों के चुंगल से भाग आई। ओए निकल लो यहाँ से। क्यों तू अपनी जिंदगी हमारे हवाले कर रहा है? बेटा, जिंदगी ना बहुत बड़ी है, खुलकर जी, और हमारे काम में ना तू टांग मत अड़ा। मुझे लगता है जब तक तुम में दो थप्पड़े लगेंगे तब तक तुम लोग यहाँ से जाओगे नहीं, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रंगा देख क्या रहा है, चल दिखा इसे अपना पंगा। रंगा का तो इसने बजा दिया बाजा, और ये रंगा आज तक किसी से पिटा भी नहीं है, और ये मेरा बाजा नहीं, मेरी तो पूरी बारात निकालेगा। और क्या करूं, मुझे तो इसे पीटना ही पड़ेगा, नहीं तो मालिक मुझे गोली मार देगा। ये उम्र जो बाकी है, हंस दो
तुम्हारी? बोलो कुछ। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरा थोड़ा सर चकरा गया। कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो आओ, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। लेकिन ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शालू है। और आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम नीरज है। चलो, और हाँ, तुम ना इन गुंडों से बच कर रहना। ये गुंडे ना दोबारा जरूर आएंगे तुम्हारे पास तुम्हें परेशान करने के लिए। मैं तो उन गुंडे से बच के रहूंगी, पर अगर तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हो तो बता दो, और नहीं ठीक हो तो मैं आपको डॉक्टर से दवाई दिला देती हूँ। चलो मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक है, अब मैं स्वस्थ हूँ। ऐसा करो, चलो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको परेशान होने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने घर पे ना खुद चली जाऊंगी। ठीक है, पर संभल कर जाना। आप भी ध्यान से जाना। शालू आपका ही नाम है ना? चलो मेरे साथ। पर सर, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहे हो? क्या बोला तूने? क्या किया है? जो ठाकुर साहब के घर पर तूने 20,000 रुपये चुराए थे और उनके साथ तूने बदतमीजी करी थी, उस जुर्म में तुझे पकड़ने आया हूँ। सर, आप ये सब क्या कह रहे हो? मैंने उनके घर पे कोई चोरी नहीं की और ना ही उनके साथ कोई हाथापाई की। आपको जो भी कुछ वहाँ से पता चला है वो सब बिल्कुल झूठ है। बल्कि ठाकुर साहब ने ही मेरे साथ बदतमीजी की थी, इसीलिए मैं वहाँ से भाग आई। उनकी नज़र गंदी थी। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम गरीब लोगों को। तुम्हें यही अच्छा बहाना मिल जाता है कि मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे थे। और सुन, यह झूठा नाटक बंद कर, चल मेरे साथ, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा। प्लीज़ साहब, ऐसा मत कीजिए। ये मुझ गरीब की इज्जत का सवाल है। प्लीज़ मुझ पर रहम खाइए। चोरी करने से पहले नहीं सोचा कि मेरी इज्जत का क्या होगा? चलती है या ज़बरदस्ती लेकर चलूँ? जी सर। इंस्पेक्टर, मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो पूरा हुआ या नहीं? अरे ठाकुर साहब, आज तक जो तुमने काम दिया है, जो पूरा ना हुआ हो, शिकारी को अपने साथ ही लेकर जा रहा हूँ। ठाकुर साहब, आप चिंता मत करो, मैं इसको ऐसे केस में डालूंगा ये अपने घर के रास्ता भी भूल जाएगी। इसको भी पता चल जाएगा पंगा किससे लिया है। तुम अपना काम पूरा करो, मैं तुम्हारी मिठाई तैयार करता हूँ। ठीक है साहब। नीरज रुको! नीरज मेरी बात सुनो! क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करने की? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे और कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बस ये पूछ रहा हूँ, इस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हो? इस लड़की को इसकी ससुराल लेकर जा रहा हूँ, बता क्या करेगा? नीरज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये मुझे झूठे केस में फंसा के लेके जा रहे हैं और मैंने आपको कल बताया था ना। सालू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाने दूंगा इन्हें। तू होता कौन है इसे रोकने वाला? एसपी है डीएसपी? एक मिनट रुको, अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। हेलो बेटा, कैसे हो और क्यों फ़ोन किया? चाचा, मैं ठीक हूँ। मुझसे एक पुलिस वाला ना बेफालतू में जुबान लड़ा रहा है और वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। और हाँ चाचा जी, गैर कानूनी से ना किसी को पकड़ कर भी ले जा रहा है। बेटा, फ़ोन दो उस पुलिस वाले को। और हाँ, तुमने बताया नहीं क्या उसको मेरे बारे में? ठीक है, अभी देता हूँ। ये लो, एसपी साहब है लाइन पर, बात करो इनसे। चैन सर। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? और हाँ, क्या हरकत की है तुमने? सर आप चिंता ना करें, मैं किसी को पकड़ कर नहीं ले जाऊंगा। मुझे पता नहीं था आपकी ये पहचाने वाले हैं। ठीक है,
मैं जैसा कहता हूँ आप वैसा करो, और हाँ छोड़ दो इन लोगों को। ठीक है सर, जय हिंद। भाई साहब, आप मुझे पहले ही बता देते, एसपी साहब आपके चाचा हैं, मैं आपसे इतनी बहस ही नहीं करता। मैं तुम्हें कैसे बता देता, लेकिन तुम्हें समझाने का मौका नहीं मिलता तुम्हारी भाषा में। मैडम जी, आप जा सकती हो, मुझसे गलती ही हो। क्यों रे, डूब के मर जाना चुल्लू भर पानी में। अरे तुझ पे एक लड़की अंदर नहीं हुई? साहब, मैं तो उस लड़की को लेकर ही जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक लड़का मिल गया। उसने मुझे एसपी साहब से बात करा दी और मैं डर गया। ठाकुर साहब, मेरी वर्दी का सवाल था, इसलिए मुझे उस लड़की को छोड़ना पड़ा। अरे कौन है वो लड़का? मेरे आदमियों को बता, इस तरीके से मसल देंगे वो। ठीक है ठाकुर साहब। नीरज, बेटा अब तो हो गया तेरा काम। उसी दिन तो भारी पड़ रहा था तू हम दोनों पर। नीरज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज बचाओ, कोई है? कोई एम्बुलेंस लेके आओ प्लीज, हेल्प। सालू, मेरा बचना मुश्किल है, अब कोई फायदा नहीं अस्पताल पहुंचाने। मैं तो कहता हूँ तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। भाग जाओ सालू, ये ठाकुर के आदमी हैं, तुम भाग जाओ यहाँ से। और सालू, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर उस ठाकुर से अपना बदला पूरा करना है तुम्हें। नीरज, तुम चिंता मत करो, ये लोग ना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूंगी। नीरज, नीरज, नीरज उठो। मुझे देखकर फेस क्यों फेर लिया? आमने सामने बात करो ना, मेरी फैक्ट्री सीज क्यों की है? तेरी औकात नहीं है मुझसे बात करने की, इसलिए मैं फेस घुमा कर बैठी हूँ। क्या बोला? मेरी औकात नहीं है? तू नहीं जानती है मेरे लिए, मैं इस शहर का सबसे बड़ा पैसे वाला हूँ। मुझे तेरे बारे में जानने की ना जरूरत नहीं है कि तू कितने पैसे वाला है और कितना नहीं। शायद तू भी मेरे बारे में नहीं जानता कि मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। तू? और तू यहाँ पर क्या कर रही है? जबान ना संभाल के बात कर। सॉरी मैडम, मुझे मालूम नहीं था कि आप सच में इनकम टैक्स ऑफिसर हो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। प्लीज मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से ना कोई फायदा नहीं है। तूने जितने भी काले धंधे फैला रखे हैं ना, उनकी सारी लिस्ट मेरे पास है, और अब तुझे ना जेल जाने से ना कोई नहीं रोक सकता। गेट आउट।